नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके बीच एक बेहतरीन चीज़ लेकर के आया और वो चीज़ क्या है, वो बातें क्या है, वो आप तेज़ी के साथ मुलाहिज़ा करें। आप देखते होंगे कि जब किसी बच्चे के ऊपर कोई कुछ कर देता है तो माएँ घबरा जाती हैं। तो वो क्या करती हैं कि चंद मिर्च ले करके, लाल मिर्च उसके अपने बच्चे के सरों से लेकर के पाँव तक जो है ले करके उसे घुमाते हैं और ऊपर नीचे करते हैं और वो फिर आग में डालते हैं। जब वो गंध यानी जब उसकी महक, मिर्च की महक आती है तो समझते हैं कि बच्चे के ऊपर कुछ नहीं है, और जब मिर्च की महक नहीं आती है तो समझते हैं कि बच्चे के ऊपर कुछ किया हुआ है। ये तो अच्छा तरीक़ा है और इसके बारे में मैं एक वीडियो में शायद बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं जो बातें आपके बीच लेकर के आया वो बिल्कुल अहम हैं और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाअल्लाह। आप इसको एकदम अच्छी तरह से वीडियो को देखें और अच्छी तरह से वीडियो को देखें और समझें। आज मैं आपको अपने फाल देखने का तरीक़ा मैं बताने जा रहा हूँ, यानी आप खुद से अपने घर में बैठ करके फाल देख सकते हैं। और जब किसी के ऊपर कुछ हो, आपके बच्चे के ऊपर, आपके ऊपर कुछ हो और ये जानना चाहते हैं कि मैं कैसे इसको पता लगाऊं कि मेरे बच्चे या मेरे घर वाले या मेरे ऊपर कुछ है, तो आप खुद से घर में देख सकते हैं। वो माएँ भी देख सकती हैं, बहनें भी देख सकती है और जो है वो भाई भी देख सकता है, कोई भी देख सकता है घर में बैठ करके। लेकिन आप यानी इस अमल को जब आप इस चीज़ को जान जाओगे तो आपको किसी आलिम के पास ये जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही जानने की ज़रूरत है कि आलिम साहब मतलब फ़ाल देख करके मुझे बताएं, बल्कि आप खुद फ़ाल देख करके जो है ये एहसास कर सकते हैं कि हाँ मेरे ऊपर क्या है। करना ये है कि इल्मुल आदात के ज़रिए से आप अपने फ़ाल को देखें। इल्मुल आदात क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अलिफ से लेकर के ये तक के जितने वर्ड हैं इसको अच्छी तरह से याद कर लें और उसके अलिफ से लेकर के ये तक का जो वर्ड है उस वर्ड का एक गिनती है। जैसे अलिफ का 1 है, बे का 2 है, जीम का 3 है और दाल का 4 है। इस तरह करके जो है उसके एक गिनती होते हैं। अलिफ से लेकर के ये तक का जितना वर्ड है उसका एक गिनती है। उस गिनती को आप अच्छी तरह से याद कर लें। अगर आपको नहीं मालूम कि वो गिनती कैसे याद होता है तो आप जब कोई अलिफ बे किताब जो आती है ना, जब उसको आप लेंगे उस किताब को, उस किताब के पीछे देखिएगा लिखा होगा अबजद हव्वस उत्ती कलिमन। इस तरह से एक वर्ड होगा जिसके नीचे जो है मतलब वर्ड के नीचे वो गिनती भी लिखा रहता है। तो बहरहाल आप अलिफ से ले ये तक के जितने गिनती मतलब नंबर है, जितने वर्ड है, उस वर्ड को, उस हर्फ को, उस जुमले का जो नंबर है वो आप अच्छी तरह से याद कर लें और उसी के ज़रिए से आप जो है अच्छी तरह से इल्मुल आदात को देख सकते हैं। लिहाजा जो है इल्मुल आदात के ज़रिए से फ़ाल कैसे निकाला जाता है आइए मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ और आप इस वीडियो को देखना और स्किप मत करना, पूरा देखना। और हो सके तो अगर आपको ये बातें समझ में ना आए तो आप जो है बार बार इस वीडियो को देखना। तो आइए प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि आप अपने फ़ाल को कैसे इल्मुल आदात के ज़रिए से देख सकते हैं। जोड़ और घटा या फिर गुना या भाग करके आप कैसे जान सकते हैं कि हमारे ऊपर क्या है। तो आइए देखिए प्रैक्टिकल, आइए देखते हैं। तो नाजरीन आइए इल्मुल आदात के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया है प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि जिस दिन आप फ़ाल निकालेंगे उस दिन के नंबर भी आप अच्छी तरह से याद रखें। जैसा कि मैं यहाँ पे एक जल्दबाजी में लिख दिया कि शनिचर के 357 है और इतवार के 387 है, पीर यानी सोमवार का 367 है, मंगल का 422 है, बुध का 566 है, जुमेरात का 412 है और जुमा का 118 है। इस तरह से गिनती मैंने लिख दिया है। आप स्क्रीन के ऊपर भी मुलाहिजा कर लीजिए ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं। अब आइए फ़ाल निकालने का तरीक़ा मैं आपको बता देता हूं। फ़ाल निकालने का जो तरीक़ा है वो ये है कि सबसे पहले आप उस मरीज़ का नाम लिखें। मिसाल के तौर पे मैं एक मरीज़ का नाम लिखता हूं और वो मरीज़ का नाम जो है मान के चलिए उस मरीज़ का नाम है शमा। ये देखिए शमा, शीन मीम ऐन। इस मरीज़ा का नाम है शमा। अब इस शमा को आप कैसे मतलब इसका फ़ाल कैसे निकालेंगे तो शीन का जो है इसके अदद जो आएंगे वो 300 आएंगे। ठीक है, ये देखिए 300 शमा का 300 आएगा। ठीक है, और उसके बाद मीम का जो आएगा ये 30 आएगा, 40 आएगा। ठीक है, मीम का ये 40 आएगा। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ 40 लिख दिया। आप हिंदी में लिख सकते हैं, ये गिनती जो है ये उर्दू में है, आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने
300 लिख दिया और उसके बाद जो है यहाँ मैंने फिर 40 लिखा। ठीक है, ये देखिए फिर उर्दू में मैं लिखूँगा आयन का यानी कि जो है 70 आएगा। ठीक है, आयन का 70 आया तो यहाँ पे अब इसको जोड़ा जाए तो ये आएगा 0 का 0, 7 4, 11 का 1, हाथ में बचा 1, 3 1 4। यहाँ आप देख लें तो हो जाएगा 410। यहाँ भी देख लें आप तो हो जाएगा 410। अगर इसमें 7 को ऐड कर दें तो हो जाएगा 410। ठीक है, ये हिंदी में है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो 410 हुआ, ये उर्दू में है। अब यहाँ पे आज का जो दिन है, मान के चलिए कि आज जो है आज दिन जो है वो बुध है। आज हमारे यहाँ जो आज दिन है ये बुध का दिन है। तो बुध का दिन, और जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि बाद नमाज मगरिब जो है ये दिन चेंज हो जाता है, तो आप उसी हिसाब से लेंगे। तो आज दिन है बुध का, तो इसमें 566 और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये 566। अब इसको भी हम ऐड कर लें तो 6 6 1 7 अब 5 4 1 9 हो गया 976। यहाँ भी हम 976 दे सकते हैं। पहले इसको हम जो है मतलब 66 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा, ये हिंदी में है, ये हिंदी में है, ये उर्दू में है। ठीक है, तो अभी हिंदी का यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 976। ठीक है, 976। अब ये मैं यहाँ स्टॉप कर देता हूँ, पहले ये वाला मैं समझा देता हूँ। अब शमा का जो फाल आया है कुल मिला करके, उसके नाम का जो फाल है, जो गिनती है वो लिखा 410। उसके बाद आज बुध का जो गिनती है 566, ये मतलब उसको ऐड किया और उस कुल मिला करके 976 हुआ। अब इस 976 में आपको फाल देखना है, और आपको फाल कितना से देखना है, आपको फाल देखना है 4 से। इसको भाग करना है, इसको डिवाइड करना है 4 से, इसको तकसीम करना है 4 से। तो अब आइए यहाँ क्या होगा, 4 का 4, 4 दूनी 8, यानी 4 एकम 4 भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ 4 का 4, 4 दूनी 8, यानी यहाँ 2 आया तो यहाँ कटा, बचा 1। उसके बाद आया 7, तो 7 का 17 हुआ, तो हो जाएगा 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, यहाँ आया 4। उसके बाद बचा 1 और ये फिर आया 4 चौके 16। ठीक है, अब यहाँ 16 का 16 आया, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, 4 चौके 16 आया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यानी कुछ भी नहीं बचा। तो जब कुछ भी नहीं बचा तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। इससे कबल मैं आज ये हिंदी में भी समझा देता हूँ। ठीक है, 4 का 4, 4 दूनी 8, तो 1 बचा, यहाँ पे 1 आया, उसके बाद 17 आया, उसके बाद यहाँ भी 1 बचेगा, उसके बाद फिर यहाँ 6 आया, तो यहाँ 0/0 बचेगा। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इस नाम में, शमा के नाम में 4 पूरा तकसीम हो गया, यानी 4 का 4, 4 दूनी 8, 1 बचा। उसके बाद जो है 7 को मिलाया तो हो गया 16। यहाँ भी 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 4 12, 4 चौक 16 हुआ। यहाँ 16 लिखाया, यहाँ 16 लिखाया, यहाँ पे जो है मतलब 16 कटा और कुछ भी यहाँ पे नहीं बचा। तो अब यहाँ पे क्या है कि इस शमा के ऊपर जो है, यानी इसके फाल के हिसाब से शमा के ऊपर जो है जादू किया हुआ है, जादू। ठीक है, ये जादू किया हुआ है, यही फाल है। अगर 1 बचता तो ये मतलब अंदरूनी प्रॉब्लम होता कुछ भी। अगर 2 बचता तो आप बुखार के मामलात में शरीक होते, आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। 3 बचता तो ये आसिबी मामला हो सकता था, जिन्नात या शयातीन वगैरह का। 4 बचा तो ये जादू है, यानी शमा के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। तो ये मैं प्रैक्टिकल करके इसलिए दिखाया ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएं। तो ये जो है मतलब फाल निकालने का तरीका हुआ। यहाँ भी आप हिसाब लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ समझाया कि 1 बचेगा तो समझ लीजिए कि कुछ नहीं, 2 में भी कुछ नहीं, लेकिन 3 में आसेब है और 4 में ये जो है मतलब कुछ भी नहीं बचा, यानी 4 पूरा मुकम्मल साफ़ हो गया। यानी 4 का तो आप यहाँ काट ही दो, कुछ भी नहीं बचा, तो आप जाहिर सी बात है कि उस पर किया हुआ है, जादू है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो नाज़रीन, आपने देखा कि इल्मुल आदात के ज़रिए से
कैसे जो है मतलब अपने फ़ाल को यानी जान सकते हैं और इस्तिखारा कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि हमारे ऊपर क्या है क्या नहीं है। आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पहला वीडियो है। दूसरा वीडियो इससे और आसान होने वाला है। वो एक ऐप के ज़रिए से मैं आपको बताऊंगा कि ऐप के ज़रिए से आप फ़ाल कैसे देख सकते हो। इसमें जो बातें मैंने बताई है दिन के हवाले से कि दिन का जो नंबर है वो आप याद कर लें। तो दिन का जो नंबर है जैसे शनिचर इतवार, इसका जो इस तरह से नंबर निकलता है शंबा दुशंबा शिशंबा एक शंबा दो शंबा, इस तरह करके जो शंबा करके निकलता है। हो सकता है कि आप लोगों को वो सब बातें याद ना हो, तो मैं बेहतर के लिए यानी कि शनिचर का कितना मतलब उसका उस शनिचर का जो दिन जो उसका जो नंबर है वो कितना है वो आप स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा कर लिए होंगे। तो वो तमाम चीज़ों को आप एक डायरी में नोट कर लें और बताए हुए तरीके पे अमल करके फ़ाल को देखें और जो है देखने के बाद आप उस पर जो है अमल भी ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ता करके जो है दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हासिल हो सके, वो भी इस बात से वाकिफ़ हो सके और अपने आप में वो कुछ सीख सके। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। लिहाजा जो है अब मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो इससे और आसान होने वाला है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर के आऊँगा और आप उस वीडियो को देखना। इस वीडियो में अगर नहीं समझ सके हो तो उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला